ونشهد أن محمدا عبد الله ونبيه ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. इस्लामी महीनों में जो महीना गुजर रहा है ये ज़ुल्क़ादा का महीना है। ये महीने हज के महीने कहलाते हैं। इन महीनों में
अक्सर खुतबा, उलमा, वाइज़ीन, मुतकल्लिमीन अपने खुतबों में, वाज में एक हस्ती का तज़किरा कसरत के साथ करते हैं। और वो हस्ती है अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की मुक़द्दस तरीन जमात में हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इनका तज़किरा क्यों कसरत के साथ किया जाता है? इस वजह से कि ये हज के महीने हैं और हज के जितने अरकान हैं उन अरकान के पीछे अगर बंदा देखे तो हर रुकन के पीछे इब्राहीम नजर आता है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बिअसत हुई उस वक़्त मक्का में मुशरिकीन अरब रहते थे। मदीने में यहूदी आबाद थे और कुर्बो जवार में नसारा ईसाई रहते थे। ये तीनों कौमें अरब, यहूद, नसारा ये अपनी मजहबी निस्बत हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ करते थे। अपने आप को इब्राहीमी कहलाते थे। ये नस्लन भी इब्राहीमी थे, हस्बन भी इब्राहीमी थे, मजहबन अपने आप को मंसूब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ करते थे। अरब और यहूद नसारा ये आपस में चचाजाद भाई हैं। चचाजाद समझते हो? अरब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद है और यहूद और नसारा हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद है। और ये दोनों बेटे हैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के।
तो ये लोग नस्लन भी इब्राहिमी हैं, हस्बन भी इब्राहिमी हैं, और मजहबन भी अपनी निस्बत हजरत इब्राहिम की तरफ करते हैं। जो आयाते मुकद्दसा मैंने पढ़ी हैं सूरत बकरा की, यहां परवरदिगार आलम तीन चीजें बयान करते हैं। एक बयान फरमाते हैं शराफत और अजमत हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, और दूसरे नंबर पर काबा की, बैतुल्लाह की अजमत बयान फरमाते हैं, और तीसरी चीज यहां पर कुरान हजरत इब्राहिम की कुछ दुआएं नकल करता है। और जो आखिरी दुआ नकल की है ना बकरा में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हजरत इब्राहिम ने दुआ मांगी थी, रब्बना वबअस फीहिम रसूलम मिन अनफुसिहिम। अब इस दुआ को देखो ना, तो रब्बे जुल जलाल फरमाते हैं, अपने आप को इब्राहिमी कहलाने वालों, अरब के मुशरिकीन यहूद और नसारा, तुम तब इब्राहिमी बनोगे जब इब्राहिम की दुआ का नतीजा हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत रिसालत को तस्लीम करोगे। तो अगर आपकी नबुव्वत और रिसालत को तस्लीम नहीं करते हो तो तुम्हारी इब्राहिमी निस्बतें सब झूठी हैं। अरब के लोग शिर्क की गलाजत में मुब्तला थे। दावा उनका भी था हम इब्राहिमी हैं। यहूद और नसारा अपनी मजहबी किताब को तर्क कर चुके, अपने अपने पैगंबर की तालीमात से इनहिराफ कर गए। उनका भी दावा था हम इब्राहिमी हैं। अरब कहते थे हम इब्राहिमी हैं, यहूदी कहते थे हम इब्राहिमी हैं, ईसाई कहते थे हम इब्राहिमी हैं। परवरदिगार आलम ने फैसला फरमाया इब्राहिमी कौन है। मा काना इब्राहिम यहूदियम वला नसरानियम वलाकिन काना हनीफम मुस्लिमा वमा काना मिनल मुशरिकीन। ऐ दावा करने वालों, हम इब्राहिमी हैं। यहूदियों, तुम कहते हो हम इब्राहिमी हैं, मैं रब कहता हूं मा काना इब्राहिम यहूदिया। इब्राहिम यहूदी, जरा जोर से बोलो, नहीं थे। वला नसरानिया, वो ईसाई और नसरानी भी नहीं थे। वमा कान मिनल मुशरिकीन, और वो मुशरिक भी जी नहीं थे। तुम सबका दावा गलत, तुम झूठ मानते हो, अपनी निस्बत ऊपर की तरफ करते हो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ। दुनिया के दस्तूर के मुताबिक
लोग यूं करते हैं, अपनी निस्बत किसी आली शान बंदे की तरफ कर देते हैं, उसकी निस्बत से अपने आप को मनवाना चाहते होते हैं। रब्बे जुल जलाल फरमाते हैं, न इब्राहिम यहूदी, न नसरानी, न मुशरिक। मौला वो कौन थे? फरमाया वलाकिन कान हनीफम मुस्लिमा। इब्राहिम हनीफ थे। क्या थे? हनीफ थे। हनीफ का माना अमूमन आप तर्जुमे वाले कुरान में पढ़ोगे, लिखा होता है यकसू होने वाला। आसान लफ्जों में समझो, हर बातिल को छोड़कर सिर्फ हक को मानने वाला। और शाह अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह तफसीर मूज़िह कुरान में फरमाते हैं, हनीफ का माना होता है, हनीफ का माना होता है सब की पूजा पाठ छोड़कर एक रब की पूजा करने वाले को हनीफ कहते हैं। और मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हनीफ का मतलब होता है सबसे तोड़ो, रब से जी जोड़ो। जोड़ो, ये जोड़ पैदा हो रहा है ना, हम तो जोड़ के कायल हैं। सबसे तोड़ो, किससे जोड़ो? सबसे कट जाओ, एक अल्लाह से जुड़ जाओ, इसका माना होता है हनीफ। फरमाया वमा कान मिनल मुशरिकीन, वो मुशरिकों में से नहीं थे। यहाँ खुसूसियत के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने उनका तज़किरा किया है, उनका तज़किरा किया है। कहीं परवरदिगार आलम फरमाते हैं वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, मैं अल्लाह ने इब्राहीम को अपना दोस्त बनाया। क्या बनाया? दोस्त बनाया, संगी बनाया हमने इब्राहीम को। और रब्बे जुल जलाल ने कुरान मुकद्दस में स्पेशल हज़रत इब्राहीम के नाम पर एक सूरत उतारी है। सूरत का नाम भी सूरत इब्राहीम है। अगर आप मुतवज्जे हैं, इब्राहीम अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में वो हस्ती है कि जिनका तज़किरा परवरदिगार कुरान मजीद में मुतअद्दद मकामात पर फरमाते हैं, मुख्तलिफ पैरायों में उनका तज़किरा फरमाते हैं। आखिर क्या वजह है इतना जबरदस्त तज़किरा, इतना ज्यादा तज़किरा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का? रब्बे जुल जलाल कुरान मुकद्दस में फरमाते हैं, उलमाए कराम ने बहुत सी वजूहात तफासीर के अंदर लिखी हैं। एक वजह अर्ज करता हूँ, वो वजह ये है बार बार अल्लाह इब्राहीम का तज़किरा फरमाते हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इसलिए कि हर पैगंबर दाई है, हर पैगंबर दावत देने वाला है, तबलीग तौहीद करने वाला है। हर पैगंबर ने तौहीद की तबलीग फरमाई है। लेकिन यकीन जाने 30 पारों का कुरान पढ़ें, परवरदिगार आलम अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की तबलीग का जिक्र फरमाते हैं। सूरत आराफ पढ़ें, सूरत हूद पढ़ें, सूरत इब्राहीम पढ़ें, सूरत नूह पढ़ें, सूरत अंबिया पढ़ें। परवरदिगार आलम मुख्तलिफ पैरायों में अंबिया की दावत का जिक्र फरमाते हैं। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम अंबिया की मुकद्दस जमात में वाहिद हस्ती है जिनके तर्ज तबलीग सब पैगंबरों से अलग है।
हर पैगंबर जब दावत देता है वो अपनी कौम को मुखातब करके कहता है या कौम उअबुदुल्लाह मालकुम मिन इलाहिन गैरो। हजरत नूह आते हैं या कौम उअबुदुल्लाह, ओ मेरी कौम एक अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा इलाह कोई नहीं है। हजरत हूद आ जाते हैं, वो कहते हैं या कौम उअबुदुल्लाह मालकुम मिन इलाहिन गैरो, वो चले जाते हैं। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम आ जाते हैं, वो कहते हैं या कौम उअबुदुल्लाह मालकुम मिन इलाहिन गैरो। हजरत शुऐब अलैहिस्सलाम आ जाते हैं, वो कहते हैं या कौम उअबुदुल्लाह मालकुम मिन इलाहिन गैरो। हजरत मूसा सलाम आ जाते हैं, वो अपनी कौम के सामने रब की रुबूबियत का तज़किरा करते हैं। हजरत ईसा आ जाते हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो कहते हैं या बनी इसराइल उअबुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम, उसकी इबादत करो जो मेरा भी रब है तुम्हारा भी रब है। जरा तवज्जो चाहूंगा, हर पैगंबर अपनी कौम को जब वाज करता है तो वो उनको कहता है, इस बातन कहता है एक अल्लाह की इबादत करो, एक अल्लाह की इबादत करो, एक अल्लाह की इबादत करो। हर पैगंबर की दावत देख लो, हत्ता के इमामुल अंबिया, खतीबुल अंबिया, सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को भी कुरान नकल करता है। फरमाया मेरे पैगंबर जब दावत देते हैं वो भी कहते हैं या अय्युहन्नास उअबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। वो भी दावत दे रहे हैं इबादत अपने रब की करो जिसने तुम्हें पैदा किया, तुमसे पहलों को पैदा किया है। अल्लाह के पैगंबर की दावत भी इस अंदाज के अंदर है। सब पैगंबरों की दावत पढ़ लो, लेकिन इब्राहिम की तबलीग का अंदाज सबसे अलग गए अंबिया की जमात में अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। हजरत इब्राहिम जब वाज करने के लिए खड़े हुए, तकरीर करने के लिए खड़े हुए, दावत देने लगे हैं, यूं नहीं कहते हैं ओ मेरी कौम के लोगों, ओ मेरे बाबा जान, आप अल्लाह एक की इबादत करो, रब को मानो, इलाह रब को मानो, माबूद रब को मानो, मुश्किल कुशा हाजत रवा रब को मानो। यूं नहीं तबलीग करते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तबलीग को कुरान नकल करता है। अल्लाह के खलील अल्लाह पाक फरमाते हैं वज़कुर फिल किताब इब्राहिम इन्नहु काना सिद्दीकन नबिय्या इज़ क़ाला लिअबीहि या अबती लिम ताबुदु मा ला यस्मउ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैया या अबती इन्नी कद जानी मिनल इल्म मा लम यातिका फत्तबिअनी अहदिका सिरातन सविया या अबती ला ताबुदिश शैतान इन्नश शैतान काना लिर्रहमान असिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम यूं नहीं कहते हैं और मेरी कौम के लोगों एक अल्लाह की इबादत करो, नहीं नहीं, बिल्कुल अलग अंदाज है। कहते हैं लिमा ताबुदु मा ला यस्मउ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैया। ओ मेरे बाबा, ओ मेरे अब्बा जान, ओ मेरी कौम, लिमा ताबुदु, क्यों इबादत करते हो उनकी, ला यस्माओ, जिनको तुम पुकारो तो वो तुम्हारी पुकार सुनते नहीं है, बला युबसिरो, तुम इधर से आओ या इधर से आओ या इधर से आओ, इधर से आ जाओ, ला युबसिरो, वो तुम्हें देखते, जरा जोर से कह दो, वला
युगनी अनका शैया, अगर खुदा न खास्ता तुम किसी मुसीबत में, अंधों में, परेशानी में, किसी दुख में मुब्तला हो जाओ, किसी तकलीफ में मुब्तला हो जाओ, वो सारे मिलकर भी तुमसे तुम्हारी तकलीफ को दूर करने की ताकत और इख्तियार नहीं रखते हैं। बिल्कुल अलग अंदाज है इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, इसलिए कुरान उनके तज़किरे बहुत करता है। और कुरान पाक में मेरा रब कहता है इब्राहीम वो है जिसे मैंने बड़ी आजमाइशों में डाला, बड़ी बड़ी आजमाइशें डाली उस पर, मैंने इब्राहीम को आजमाया, इम्तिहानों की भट्टियों में डाला उसने। लेकिन कमाल है इब्राहीम का, वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना, और जब तेरे रब ने आजमाइश की इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, बेकलिमातिन, मुफस्सिरीन ने इन कलिमात की तफसीरें मुख्तलिफ अंदाज में की हैं, लेकिन राजिह कौल मुफस्सिरीन जो फरमाते हैं वो फरमाते हैं कलिमात से मुराद हजरत इब्राहीम की 4 आजमाइशें हैं, 4 इम्तिहान हैं, और बड़े सख्त इम्तिहान हैं। इतने सख्त इम्तिहान हैं, लेने वाला भी कहता है बड़ा मुश्किल पेपर था, लेने वाला भी कहता है बड़ा मुश्किल पेपर था, लेकिन इब्राहीम पर आजमाइश पे आजमाइश आ गई, आजमाइश पे आजमाइश आ गई। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं फअतम्महुन्ना, इब्राहीम अपनी बोली में माना करने लगा मफहूमन, इब्राहीम हर पेपर में 100/100 नंबर लेकर पास हो गया। वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन, वो इम्तिहान कौन से हैं जिन इम्तिहानों के अंदर मेरे रब ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आजमाया। क्या क्या इम्तिहान आए हैं? परवरदिगार आलम ने पहला इम्तिहान ये डाला, जिस बस्ती में भेजा, जिस इलाके में भेजा, उस बस्ती, ये बाबल का इलाका है, इराक के करीब इलाका है, उस बस्ती में भेजा इब्राहीम अलैहिस्सलाम तने तन्हा सारी बस्ती के अंदर अकेला है जो अल्लाह की वहदानियत का ऐलान करता है। पूरी बस्ती में एक भी हमनवा नहीं है, हत्ता के सक्का बाप वालिद वो भी इब्राहीम के मजहब पर नहीं है। इब्राहीम जब उसको दावत देता है, उसके जुमले कुरान नकल करता है, वो कहता है लइल्लम तंतहि लअरजुमन्नका वहजुरनी मलिया। इब्राहीम इब्राहीम अगर तू बाज ना आया इस बात से, ये जो तू मसला तौहीद बयान करता है, अगर तू इससे बाज ना आया, लअरजुमन्नका, मैं पत्थर मार मार के तुझे संसार कर दूंगा, मार दूंगा। वहजुरनी मलिया, अपनी बोली में आसान लफ्जों में मफहूमन अर्ज करता हूं, कहता है वाजुरनी मलिया, मेरी अखियां तो ओढ़र हो जा, मैं तुझे देखना भी नहीं चाहता हूं, जा लंबी मुद्दत के लिए मेरा घर छोड़ दे, मेरा घर छोड़ दे। जरा मुसलमानों तसब्बुर करो, तसब्बुर, बंदा भी अकेला है, पूरी बस्ती में कोई हमनवा नहीं है, कोई वाह वाह करने वाला नहीं है, कोई सुबहान अल्लाह कहने वाला नहीं है, कोई जत्था नहीं है, कोई जमात साथ नहीं है, एक फर्द भी सारी बस्ती में इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ नहीं है। एक घर है अपना, वालिद कहता है निकल जा मेरे घर से, कुर्बान जाऊं इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। फरमाते हैं बाबा ये ले अपना घर, नहीं रहना चाहता मैं तेरे घर में।
घर को छोड़ के निकलता है, बाप बाप है, पीछे से कहता है कहां पे जाएगा, सारी बस्ती में तेरे लिए कोई अपने घर का दरवाजा नहीं खोलेगा, किधर जाएगा इब्राहिम, कुर्बान जाऊं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ज़ाहिबुन इला रब्बी, ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन। अब्बा गम न कर, गम न कर, जिसके नाम के गीत गाता हूं उसी की तरफ जाता हूं, वही मेरे बंदोबस्त करेगा, वही मेरी आबादी का बंदोबस्त करेगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बिरादरी को समझा रहे हैं, समझाते समझाते लंबी बात है, मैं बिल्कुल मुख्तसर करता हूं। आखिर उनके माबूदों के साथ जो किया, तल्लाहि लाकीदन्ना अस्नामकुम बाद अन तुवल्लू मुदबिरीन फजालहुम जुज़ाज़न इल्ला कबीरन लहुम लअल्लहुम इलैहि यरजिऊन। उनके बुत खाने में गए, सबका सत्यानाश कर दिया, किसी का बाजू, किसी का कंधा, किसी की टांग, किसी का नाक तोड़ा है, उनका कचूमर बनाया है। वो अपने मेले पे गए हुई कौम है, उधर से वापस आ रही है, वो कहते हैं चलो यार वापस घरों में जा रहे हैं, अपने माबूदों को सलाम करते जाएं। जब इधर आए तो देखते क्या है, जिनको सलाम करने आए हैं वो खुद सलामी में पड़े हुए हैं। जुमला समझ गए हो? सोच में पड़ गए। मन फालहाजा बे आलिहतना इन्नहू लमिनज़्ज़ालिमीन। किसने किया है ये काम? मार बड़ा जालिम है वो बंदा जिसने ये काम किया है। कहता है एक जान की अमान पाऊं तो मैं बता देता हूं, मैं बता देता हूं। मन फाला हाज़ा बि आलिहतिना इन्नहू लमिनज़्ज़ालिमीन। वो कहता समेना फतई यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहीम। इस गांव बस्ती में एक जवान है, समेना फतई यज़कुरुहुम, वो इनके तज़किरे करता रहता है, वो आके कहता रहता है ये हाजत रवा, जरा आहिस्ता कह दो, ये हाजत रवा नहीं है, ये मुश्किल कुशा, ये कारसाज, ये बिगड़ी बनाने वाले, ये मुसीबतें टालने वाले, ये दुखों का मदावा करने वाले, ये लजपाल, लजपाल आहिस्ता से कह दो यार, नहीं है। समेना फतई यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहीम, उसको इब्राहीम कहते हैं, नाम उसका इब्राहीम है। बुलाया गया, उन्होंने उससे पूछा तूने ये काम किया है? बल फ़अलहू कबीरुहुम हाज़ा फ़स्अलूहुम इन कानू यंतिक़ून। मफ़हूम अर्ज़ करता हूँ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं वो बड़े से पूछ लो ना, अगर ये बोलते हैं मुझसे क्यों पूछते हो? वो कहते हैं इब्राहिम तू जानता है ये बड़े सूफी लोग हैं, बोलते बोलते ਇਹ सूफियां ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। सूफी शुद्ध चुप चुपीते होंदे ने, बोलते बिल्कुल नहीं, लेकिन बोलन तो फिर कफन ही फाड़ देंदे होंदे ने। ये सूफी आदमी है, ये बोलते बोलते नहीं है। इब्राहिम तू तो जानता है। इब्राहिम को मौका मिला, जब उन्होंने कहा ये बोलते बोलते नहीं है, फरमाने लगे ओ ज़ालिमो उफ़्फ़िल लकुम वलिमा ताबुदून मिन दूनिल्लाह। उफ़ है तुम्हारे ऊपर, बड़ी उफ़ है तुम्हारे ऊपर, बड़ा अफसोस है तुम्हारे ऊपर, फिर उनकी इबादतें क्यों करते हो जो बोलते नहीं है, जो सुनते नहीं है, जो खाते नहीं है, जो पीते नहीं है, फिर उनके सामने सरबसजूद क्यों होते हो? करते करते उन्होंने कहा अच्छा ऐसे करो, छोड़ो इब्राहिम को और अपने माबूदों की मदद करो। किन की? अपने। सुभान अल्लाह।
कभी उनको पुकारते हैं मदद के लिए, आज कहते हैं कि इनकी क्या करो। अल्लाह की भी कभी मदद की, अल्लाह को मदद की जरूरत पड़ती है नहीं। वो कहते हैं इनकी मदद करो। क्या मदद करो? इब्राहिम को जला डालो। चिखा बनाया गया, आग जलाई गई। बड़ी लंबी तफसील है, मुख्तसर करता हूं। आग जलाई गई है, चिखा तैयार हो गया, ऊपर से परिंदा नहीं गुजरता है, इतनी तपश है उस चिखे की। अब एक झूला तैयार किया गया, पंघूड़ा तैयार किया गया, इब्राहिम को बिठाया गया, कपड़े उतार दिए गए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के। हदीस पाक में आता है, हदीस पाक में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत वाले दिन सब लोग यूं उठेंगे ना जैसे मां के पेट से पैदा हुए, सब यूं उठेंगे। सबसे पहले अल्लाह हजरत इब्राहिम को कपड़े पहनवाएगा, सबसे पहले, इसलिए कि उनके कपड़े उन जालिमों ने उतारे थे। अल्लाह सबसे पहले उनको लिबास पहनाएंगे। ये मिरकात में मुल्ला अली कारी ने भी लिखा है रहमतुल्लाह अलैह ने। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को झूले में बिठाया गया, फिर उसको यूं धक्का देने लगे। अभी ये बात वो करने लगे हैं, फरिश्तों में कोहराम मचा हुआ है। फरिश्तों में आसमान वाले रब्बे जुल जलाल से अर्ज करते हैं, मौला एक ही तो है तेरी धरती पर जो तेरी तौहीद के, तेरी वहदत के तराने गाता है, उसको आग में जलवा रहा है। अल्लाह पाक ने फरमाया जाओ फरिश्तों, जाके तुम इब्राहिम से बात कर लो। अब वो फरिश्ते आ गए, उनमें जिब्रील अमीन है। इतना बड़ा फरिश्ता, इतना ताकतवर फरिश्ता, पूरी कौम लूत की बस्ती है, 6 लाख बंदों की आबादी है। इतनी बड़ी आबादी, ये छोटी उंगली पे उठाता है, आसमान पे ले जाता है। इतना ताकतवर फरिश्ता है। ज़ी कुव्वतिन इंदा दिल अर्श मकीनिन, बड़ा ताकतवर है, बड़ा मजबूत है। वो फरिश्ता आ गया, आके कहता है इब्राहिम अल्लाह का हाजा, अल्लाह का हाजा। इब्राहिम जरूरत, कोई जरूरत, हाजिर हैं हम, हुक्म करो। आनन फानन चिखा बुझ जाएगा, उलट देंगे चिखे को, आग की तपश खत्म हो जाएगी, बारिश बरस जाएगी, आग बुझ जाएगी। इब्राहिम का हाजा, इब्राहिम का कमाल देखो मुसलमानों, कमाल हजरत इब्राहिम का। फरमाते हैं हाजत तो है पर तुम्हारे साथ नहीं, उसी के साथ है। किसी से नहीं है, उसी के साथ है, उसी के साथ है। अब उन्होंने चिखे के अंदर डाल दिया। जब चिखे में गया है, मेरे परवरदिगार ने इम्तिहान आ गया, आजमाइश आ गई है। आग में डाला जा रहा है, जल जाएगा, सब कह रहे हैं जल जाएगा। परवरदिगार आलम का ये बंदा, अल्लाह का खलील, अल्लाह का सच्चा नबी, आग में जाना मंजूर कर लिया पर पीछे कदम नहीं हटाया। इतनी बड़ी आजमाइश आ गई, लेकिन इब्राहिम फातम्माहुन्ना, इस आजमाइश में भी 100/100 नंबर लेकर पास हो गया, पास हो गया। ये आजमाइश खत्म। अब मुल्क छोड़ना पड़ गया, वतन छोड़ना पड़ गया। हिजरत करके मुल्क शाम के अंदर आके डेरा डाल दिया है। अब उसके घर में औलाद नहीं है। किसके घर में? किसके घर में? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के घर में औलाद नहीं है। उसके लिए कितनियां कुर्बानियां दे के आ रहा है, फिर भी घर में औलाद नहीं है। मेरे रब ने बता दिया औलाद का खजाना नबियों वलियों के इख्तियार में नहीं है। किसके इख्तियार में है जी? किसके इख्तियार में है?
नबी वली अगर दे सकते होते तो घर इब्राहिम का बच्चों से खाली न होता। अब इब्राहिम के घर में औलाद नहीं है, हिजरत करके आ गया, अब दरखास्त देने लगा है। दरखास्त किसके सामने? कहता रब्बे हबली मिन सालिहीन, अल्लाह एक नेकुकार सा बेटा अता कर दे, बेटा दे दे। किससे मांग रहा है? किससे मांग रहा है? इब्राहिम का मानने वाला, इब्राहिम को मानने वाला वही होगा जिसके यहाँ औलाद ना हो तो वो औलाद किससे मांगे? किससे मांगे? किसी के इख्तियार में नहीं है। इब्राहिम उधर दरखास्त देता है रब्बे हबली मिन सालिहीन, ऊपर से आवाज आई बशरनाहु बिगुलामिन हलीमिन, हम तुझे बेटा देंगे, बड़ा बुर्दबार साबिर बेटा देंगे। फिर अब बेटा दे दिया, साथ में इम्तिहानी पेपर भी दे दिया, आजमाइश का पेपर दे दिया। फरमा इब्राहिम इस दिल में ये बुढ़ापे की औलाद है, समझदार लोग बैठे हो, पढ़े लिखे लोगों से मुखातब हूं, बुढ़ापे में औलाद मिले तो बड़ी मोहब्बत होती है, औलाद से बड़ी मोहब्बत होती है, बुढ़ापे का सहारा बनने वाला होता है। दिल की तरफ वो मोहब्बत आने लगी। मेरे रब ने कहा इब्राहिम बेटा दे दिया है, साथ में इम्तिहानी पेपर भी पकड़ा दिया है, इसको भी उठा, इसकी मां को भी उठा, इधर नहीं रहना है, जा एक इलाका बताता हूं वहां जाके छोड़ के आ। इब्राहिम उठाता है बेटे और बीवी को, सवार करता उस इलाके में पहुंच जाता है, वहां बीवी को बिठाता है, बेटा उसकी गोद में देता है। पलट पड़ा है, पलट पड़ा है। जो लोग मेरे भाई बुजुर्ग दोस्त अहबाब हज पे तशरीफ ले गए या उम्रे पे गए हैं, अल्लाह सबको ले जाए, आमीन तो कह दो यार। या चलो एक दुकान की जगह दूसरी दुकान बन जाए आपकी, इस पे तो आमीन जोर से कहोगे। हज पे जाने पे आमीन थोड़ी आहिस्ता कह रहे हैं, तो पैसे लग जाएंगे, आएंगे नहीं। लेकिन याद रखो जो पैसा हज पे लगाता है, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, जो पैसा उधर लगता है अल्लाह उससे दुगना दे देता है। तजर्बा तो कहता नहीं हूं कि तजर्बा करो, क्योंकि अल्लाह की देन पे तजर्बे तो जायज भी नहीं है। मक्का में एक शाहराह सड़क है, रोड है, जिसका नाम है शारा इब्राहिम खलीलुल्लाह है। देखिए ये वही शारा है। हजरत इब्राहिम ने बीवी और बेटे को बिठाया था, जहां जमजम का आजकल कुआं है ना, इसके करीब बिठाया था। वहीं से चला, इसी रास्ते से जा रहा है, आगे खुदा की पहाड़ियां आती हैं, उन पहाड़ियों के करीब पहुंचा। अम्मा हाजरा यूं ऊंट की मुहार पकड़ लेती है, कहती है इब्राहिम खैरियत तो है, यहाँ न कोई इंसान आबाद है, न कोई चरिंदा है, न कोई परिंदा है, न पानी है, न दाना है, घास का तिनका भी इन पहाड़ों पर नहीं है। अकेली हूं तने तन्हा, मासूम सा बच्चा है, किधर छोड़ के जा रहा है? यकीन करो मुसलमानों, हजरत इब्राहिम कोई जवाब नहीं देता है, चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है। आखिर अम्मा हाजरा फरमाती हैं इब्राहिम इतना तो बता, अल्लाह अमरा का बिहाजा, इस बात का हुक्म तुझे तेरे रब ने दिया है, अल्लाह ने दिया है? फरमाते नाम, हाँ उसी का हुक्म है। कुर्बान जाऊं मैं अपनी अम्मा के अल्लाह पर, तवक्कल पर, भरोसे पर, एतमाद पर। अम्मा हाजरा इब्राहिम की ऊंट की जो लगाम है छोड़ देती हैं, फरमाती हैं जा इब्राहिम, अगर उसका हुक्म है तो फिर तेरी जरूरत नहीं है,
आजा, जो चिखों में तेरी हिफाजत करता है वो यहाँ पर मेरी भी हिफाजत करेगा। इब्राहिम चला गया, आजमाइश हो गई, पहाड़ी के ऊपर गया, उतरने लगा है, पलट के पीछे देखा, न बीवी नजर आई न बेटा नजर आया। वहीं पे कहता है रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैर ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुकीमुस्सलाता फजअल अफ़इदतम मिनन नासि तहवी इलैहिम वर्ज़ुक़हुम मिनस्समराति लअल्लहुम यशकुरून। दुआ मांगता चल दिया है, चला गया है, अरसा गुजर गया, अरसा गुजर गया है, बेटा बड़ा हो गया है, चलते फिरने के काबिल हो गया है, माँ भी है अपने बेटे को दूध पिला रही है, लेकिन खुराक खत्म हो गई। खुराक खत्म हुई, माँ का दूध भी। फीडर का जमाना नहीं था, उस वक्त फीडर इजाद नहीं हुए थे। फीडर जानते हो? माँ जा रही है स्कूल में, बेटे के मुंह में फीडर जा रहा, सारा दिन चली गई है, वो अपने उसी को जूस रहा है। फीडर का जमाना, इसी फीडर की वजह से तो औलाद नाफरमान होती चली जा रही है। नाराज ना होना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। माँ दूध पिला रही है, खुराक खत्म तो माँ का दूध भी खत्म। अब माँ कभी सफा पे चढ़ जाती है, पहाड़ी है, कहीं कोई नजर आ जाए, कहीं को पानी को खाना नजर आ जाए, कोई बंदा नजर आ जाए, सफा पे जाती है, फिर नीचे उतरती है, कोई नजर नहीं आता, मरवा पे चली जाती है, दरमियान वाली जगह नीची है थोड़ी सी, माँ थोड़ा सा जल्दी जल्दी चलने लग जाती है, जल्दी जल्दी चलने लग जाती है। मुसलमानों, मेरी अम्मा हाजरा अपने बेटे की प्यास और शिद्दत भूख की वजह से सफा मरवा पे दौड़ी थी, कभी सफा पर, कभी मरवा पर, कभी सफा पर, कभी मरवा पर, 7 चक्कर लगाए थे। जहां से दौड़ी थी, जल्दी चली थी, मेरे रब ने कियामत तक आने वाले हुज्जाज को, मुअतमिरीन को कहा, तुम जब भी आओगे सफा मरवा की साई नहीं करोगे, ना हज कबूल करूंगा ना उम्रा कबूल करूंगा। दौड़ो उस तरह जिस तरह हाजरा दौड़ी है। हाजरा दौड़ी है, उसकी रहमत को जोश आया, जमजम का कुआं निकाला। तुम दौड़ोगे, तुम दौड़ोगे, उसकी रहमत बरसेगी, तुम्हारे गुनाहों का समंदर मिलिया मेट कर देगा। तुम दौड़ो, लेकिन याद रखना वहां दौड़ी मां थी, हुक्म सिर्फ मर्दों को है। औरतें वहां पर न दौड़े, न दौड़े, मर्द दौड़े। कहीं उसके जिस्म की हैयत लोगों के सामने अया ना हो जाए, मस्तूर रहे उसका जिस्म। इब्राहिम चले गए, अरसा गुजर गया, फिर आजमाइश आ गई, इम्तिहानों पे इम्तिहान, एक खत्म दूसरा फिर शुरू हो जाता है, एक खत्म होता है फिर पेपर आ जाता है, नया इम्तिहान आ गया। ख्वाब देखा इब्राहिम ने। क्या देखा? क्या देखा? आज दिल की तख्ती पे लिखो, पैगंबर का ख्वाब वही होता है। किसका ख्वाब? पैगंबर का ख्वाब। हर बंदे का ख्वाब सच्चा। कुछ लोग ख्वाबों पे ही मजहब को ईजाद किए हुए हैं। फलाने को ख्वाब आया, उसके दिल का ऑपरेशन हो गया, सुबह देखा तो हुआ पड़ा था। वाह! किसका ख्वाब वही होता है? सिर्फ पैगंबर का, नबी का ख्वाब वही होता है। यूं समझो अल्लाह का हुक्म होता है। ख्वाब आया। अब यहां मौलवी होते हैं ना, वो कहते
एक दिन ख्वाब आया, सुबह 100 ऊँट ज़बा किया, फिर ख्वाब आया, फिर 100 ऊँट ज़बा किया, फिर ख्वाब आया, फिर 100 ऊँट ज़बा किया। ये चीज़ और वही है, वही के मुकाबले में यूं तावीलें की जाती हैं, लेकिन जट्टू को पकवा दिया लोगों ने। ख्वाब आया, चल पड़ा इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, पहुंच गया। कुरान नकल करता है, फलम्मा बलग मअहु सअय क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनामि अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। आए इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को कहते हैं या बुनैया, ओ मेरे महबूब तरीन बेटे। मोहब्बत भरा लफ्ज़ है, बेटे को मुखातब करके कहते हैं इन्नी अरा फिल मनामे, मैंने ख्वाब में देखा है, अन्नी अज़बहुका, मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, फंजुर माज़ा तरा, बता तेरी क्या मर्जी है। बेटा होने वाला पैगंबर है, समझ गया मेरा वालिद पैगंबर है, मेरे वालिद का ख्वाब अल्लाह की तरफ से वही है, हुक्म है। हाँ वो पूछ रहे फंजुर माज़ा तरा, तेरी क्या मर्जी है, मेरे साथ तामुन करेगा, मेरा मुआमिन बनता है कि नहीं। सुभान अल्लाह, बेटा भी इब्राहीम खलीलुल्लाह का है। वो फरमाते हैं अब्बा जी या अबतिफ़अल मा तुमर, कर गुजरो जो उसका हुक्म आ गया है, मैं तैयार हूं इस काम के लिए। अब्बा जी रब कुर्बानी महबूब चीज की मांगता है। मालूम ये होता है इस धरती पर मेरे रब को मैं सबसे महबूब हूं, इसलिए मेरी कुर्बानी मांग रहा है। इफ़अल मा तुमर, कर गुजरो जिसका हुक्म मिल गया। बाकी रह गई मेरी बात, आपके दिल में शायद ख्याल आ जाए बच्चा है, पता नहीं मेरे साथ तामुन करता है कि नहीं। कर गुजरो, मेरी तरफ से ये ख्याल न करो, सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। अगर उसने चाहा, किसने? क्योंकि काम तो होना उसी से है, वही होगा जो कौन चाहता है। किसी के चाहने से कुछ नहीं होता, होता वही है जो कौन चाहता है। वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन, उसी के चाहने से होता है। अब देखो जरा, इब्राहीम चाहता है मेरे बच्चे का गला कट जाए, हजरत इस्माइल चाहते हैं मेरी कुर्बानी हो जाए। हो गई जी, वो चाहता है ना हो, वो चाहता है तो बात चाहत किसकी पूरी हुई जी? अल्लाह की चाहत पूरी हुई है। इफ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। हज़रत इब्राहीम बेटे को तैयार करवाते हैं। अम्मा हाजरा को कहते हैं मेरे बेटे को नहलवा दो, गुस्ल करवा दो, अच्छे कपड़े पहना दो। हाँ चल निकले हैं, पीछे इबलीस आया। इबलीस दोस्त है ना, सच्ची सच्ची गल कराए, ये दोस्त के दुश्मन है।
अल्लाह ता आखिया तुहाडा दुश्मन है पर तुसां ते मैं लाया होया सीने नाल है। हर वक्त इसकी मान लेते हैं, उसकी नहीं मानते हैं। ऐसे है या नहीं? ऐसे हो रहा है। मुआशरा देखो, मुआशरत देखो, मईशत देखो, हाँ हमारे मामलात देखो, सब उसी के कहने पे हो रहे हैं, उसकी मर्जी के मुताबिक। तो इल्ला माशाअल्लाह। एक बंदा था, बंदा उसने एक बुजुर्ग आलिम से कहा कोई नुस्खा बता दो मईशत दुरुस्त हो जाए। उन्होंने कहा दुरुस्त हो जाएगी, एक नुस्खा ये इस्तेमाल करो, तुम्हारे जो बड़े हैं ना, बड़े ओ हुक्मरान तबका, वडेरे, ब्यूरोक्रेट, अफसर, ये जितने भी हैं ना, ये अपनी जिंदगी सादा बना लें। सादा जानते हो, जैसे गरीब की जिंदगी होती है, ये ऐसी जिंदगी बना लें तो मुल्क की मईशत दुरुस्त हो जाएगी। हज़रत उमर का नाम सुना हुआ? कहो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप जब अमीरुल मोमिनीन बने ना, आप अमीरुल मोमिनीन मुसलमानों के हुक्मरान बने ना, बुलाया अपने दोस्तों को, मदीने और मक्के कुर्बो जवार के गरीबों की फरिस्त तैयार करो, उनको हुकूमत वज़ाइफ दिया करेगी गुज़राने औकात के लिए। फरिस्त बनी, तुम हैरान रह जाओगे उस फरिस्त बनाने वालों में, जो फरिस्त तैयार की, उनमें फकीरों में, गरीबों में सबसे पहला नाम उमर का था। वक्त के हुक्मरान का नाम था। आज ये मिसाल पेश कर सकते हैं हम लोग। हजरत इब्राहिम घर वालों को कहते हैं तैयार करो, तैयार करो। इब्लीस आया, उसने देखा सिन्फ़े नाज़िक है, बुढ़ापे की औलाद है, अपना वार कर लूं, इसको फिसलाऊं, हटाऊं इस रास्ते से। आके कहते हैं हाजरा, पता है तुझे इब्राहिम बेटे को कहां ले जा रहा है? कहा वैसे ले जा रहा है? कहा नहीं, ज़िबा करने जा रहा है। बेटे को ज़िबा करने जा रहा है? हाँ। क्यों? इब्लीस कहता है, इब्राहिम कहता है मुझे ये रब का हुक्म है। सुनो मुसलमानों, अम्मा हाजरा फरमाती हैं अगर रब का हुक्म है कि इस्माइल को ज़िबा करना है, रब्बे काबा की कसम खा के कहती हूं ये एक इस्माइल है, अगर वो मेरा रब मुझे लाख इस्माइल दे दे, वो हुक्म करता जाए, मैं बेटे ज़िबा करवाती चली जाऊं। उसका हुक्म जो आ गया सरे तस्लीम खम है, जो उसके मिजाज में आए, जो उसका हुक्म आ जाए। हम कौन हैं उसके हुक्म के सामने ना करने वाले? एक इस्माइल नहीं, लाखों मिल जाए ज़बा करने के लिए तैयार हैं। आजमाइश आ गई, इब्राहिम लेकर मिना में गया, जहां आजकल मज़बा खाना है, मिना में पहुंचा। और छोटा सा एक मीनार बना हुआ है, छोटा सा ऊपर पहाड़ी के ऊपर। ये वो जगह थी जहां इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल को लेकर गए थे। इब्राहिम तैयार हो गया ज़बा करने के लिए, हजरत इस्माइल तैयार हो गए ज़बा होने के लिए। कुरान नक्शा खींचता है, फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन वनादैनाहु अय्या इब्राहिम कद सद्दक़तर रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन। परवरदिगार आलम फरमाते हैं फलम्मा अस्लमा, दोनों मुती हो गए, दोनों इस काम के लिए तैयार हो गए। बदल्लहु लिल जबीन, इब्राहिम ने हजरत इस्माइल को हाँ जी करवट पे लिटा दिया, तैयार हो गए। आवाज आई नादैनाहु या इब्राहिम कद सद्दक़तर रुया,
तूने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया इब्राहिम। दूसरे लफ्जों में कह दूं, वइज़िब्तला इब्राहिमा रब्बुहू बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना। तू इस पर्चे में भी कामयाब हो गया, इस पेपर में भी कामयाब हो गया। वो उधर से चली है, मेरा रब कहता इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन। अब पहले भी आजमाइशें तो ली हैं, इम्तिहान लिए, लेकिन इस इम्तिहान को मुम्तहिन कहता है, एग्जामिनर कहता है। इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन। ये पेपर बड़ा मुश्किल था, ये इम्तिहान बड़ा सख्त, बहुत मुश्किल पेपर था, लेकिन इब्राहिम इस पेपर में भी कामयाब। जोर से पढ़ो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ने, या रसूलल्लाह मा हाज़िहिल अज़ाहियो, ये कुर्बानी की हकीकत क्या है? आपने फरमाया हिया सुन्नत अबीकुम इब्राहिम, ये तुम्हारे अब्बा इब्राहिम की सुन्नत और तरीका है। फमालना फीहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के पैगंबर हमारे लिए इस कुर्बानी में क्या फायदा है, हमें क्या मिलेगा, हम कुर्बानी करेंगे तो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिकुल्ले शारतिन हसना, हर बाल के बदले में नेकी। हर जिस जानवर को ज़िबा कर रहे हो, उस जानवर के जिस्म पर जितने बाल हैं, हर बाल के बदले में नेकी है। सहाबा पूछने लग गए फस्सुफूफ या रसूल अल्लाह, चूंकि वहां पर भेड़ ज्यादा होती थी, बकरी ज्यादा होती थी, ऊंट ज्यादा होता था। सहाबा ने वो पूछा फस्सुफूफ या रसूल अल्लाह, सुफूफ टाइम हो नहीं गया। इन्ना के मौलवी चढ़ वंजे शोधा तो जब्बा करन तो बगैर नहीं छुड़ेंगे। फस्सुफूफ या रसूल अल्लाह, मैं देख रहा हूं कई लोग जुम्मा पढ़ा के हमारी मस्जिद में पहुंच गए हैं, हमें अभी तक छुट्टी नहीं मिली। अल्लाह के पैगंबर ये जो ऊन वाले जानवर हैं, भेड़ है, बकरी है, ऊंट है, वो अगर कोई ज़िबा करता है कुर्बानी में, उसके बारे में क्या है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऊन वाले जानवर के भी हर बाल के बदले में नेकी है। इसलिए किसी कहने वाले ने बड़ी खूबसूरत बात की है। आप में माशाअल्लाह अक्सरियत कुर्बानी करने वालों की है। अल्लाह तौफीक अता फरमाए, अल्लाह सबकी कबूल फरमा ले। याद रख लेना, एक कहने वाले ने बड़ी खूबसूरत बात की। उसने कहा कुर्बानी करने वाले के लिए जरूरी है कि उसका बातिन ऐब से पाक हो। जुमले पे गौर करना, कुर्बानी करने वाले का बातिन ऐब से क्या मालूम हुआ? अकीदा खुले लफ्जों में कह देता हूं, जिसका अकीदा इब्राहिमी नहीं, उसकी कुर्बानी करने वाले का बातिन ऐब से पाक हो, और जिस चीज को कुर्बान कर रहा है उसका जाहिर ऐब से पाक हो। कुर्बानी के लिए मसला फलसफा कुर्बानी का यही है, करने वाले का बातिन ऐब से पाक हो, जिस चीज को कुर्बान कर रहा है उसका जाहिर ऐब से पाक हो, और जिस माल से कुर्बानी लो वो माल भी, जरा आहिस्ता से कह दो, सूद से, रिश्वत के माल से, हराम के माल से, जी नाजायज जुल्मन
किसी का माल लूट के लाने वाले के माल से कुर्बानी का जानवर क्या हो, जब तक ये पाक नहीं होगा इसलिए जरूरी है अपना अकीदा इब्राहिमी बनाएं और फिर अपने कुर्बानी करें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और कुरान ने भी फरमाया, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। न उसके पास गोश्त पहुंचता है न खून पहुंचता है, वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह तो तुम्हारे अंदर को देखता है, तुम्हारे अंदर में नीयत क्या है। अगर नीयत है, लोग कहेंगे फलां शख्स ने बहुत बड़ी कुर्बानी की है, अगर नीयत ये है सब कुछ बर्बाद है। और अगर छोटी सी कुर्बानी है, नीयत ये है इससे मेरा रब राजी हो जाए, तो सुनो, अगर वो अपनी कुर्बानी के गले पे छुरी चलाता है, उसके खून गर्दन से निकलने वाला खून जमीन पर बाद में पहुंचता है, अल्लाह के दरबार में पहले कबूल हो जाता है। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।